दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रस का मतलब हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन किसका कराना है? अल्कोहल कंपाउंड का। तो इस होने वाले केमिकल रिएक्शन का जनरल लैंग्वेज हो गया हमारा दोस्त, जब अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम दोस्त प्यार से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हम दोस्त नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्त डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी का क्रम। सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये रिएक्टिविटी क्या होता है। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या दोस्त, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अगर वह लूज के गए इलेक्ट्रॉन को तुरंत ही गेन कर लिया गया तो बोलेंगे रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन को आप गेन करने जा रहे हैं तो बोलेंगे उस एलिमेंट का रिएक्टिविटी आपका कम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त डिहाइड्रेशन रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री अल्कोहल पलक झपकते रिएक्शन पूरा कर लेगा। 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्कोहल की तुलना में, और 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 1 डिग्री अल्कोहल की तुलना में। तो 3 डिग्री अल्कोहल इसलिए मोर रिएक्टिव है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 1 डिग्री अल्कोहल की तुलना में, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है। और 1 डिग्री अल्कोहल आपका लेस रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की तुलना में, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने जा रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर। 443 केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के रूप में 170 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो हम जानते हैं दोस्त डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। तो 170 में अगर 273 जोड़िएगा ना तो 443 केल्विन आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन। यहाँ पर ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से OH ग्रुप को लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन को लेंगे और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। जहां पर H हमारा हाइड्रोजन है और OH, देखिए दोस्त जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब हम लोग दोस्त अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ और डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए ई। तो 2 कार्बन के अल्कीन को इथीन बोलते हैं। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए हम इथाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे।
जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने जा रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर। देखिए दोस्त, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है दोस्त वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो प्रोडक्ट आप इस बीटा हाइड्रोजन से बनाइए चाहे इस बीटा हाइड्रोजन से, बनने वाला प्रोडक्ट आपका हमेशा सेम होगा। तो फिलहाल हम लोग दोस्त एक बीटा कार्बन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इस बीटा कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो देखिए दोस्त, अल्फा से OH ग्रुप को हटाएंगे और बीटा से हाइड्रोजन को। तो हम लोग दोस्त CH3 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड H, जहां पर हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगी। हम लोग दोस्त अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड दे दी। CH सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दी। और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर दोस्त डबल बॉन्ड दे देंगे। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रो, तो यहाँ पर लिख दिए प्रो। डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो 3 कार्बन के अल्कीन को प्रोपिन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था और यहाँ पर हाइड्रोजन था। इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कुछ लैंग्वेज है हमारा दोस्त, लैंग्वेज बोलता है यदि एक से अधिक अल्कीन बनता हो मेन प्रोडक्ट के रूप में, तब ज्यादा बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग सेजेक रूल के अनुसार डिसाइड करेंगे। तो आखिर से ये सेजेक रूल क्या होता है? तो एक ऐसा रूल जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट का संख्या ज्यादा उसी को बोलते सेजेक रूल। एक ऐसा रूल जिसके पास अल्काइल ग्रुप का संख्या ज्यादा हो उसी को तो सेजेक रूल बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ दोस्त, जिस डबल बॉन्ड पर अल्काइल ग्रुप अधिक होंगे वह हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। हम दोस्त केमिकल रिएक्शन को पूरा करने जा रहे हैं।
तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को सर अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा का बगल वाला कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2 है। तो बीटा हाइड्रोजन अलग अलग होने की वजह से बनने वाला प्रोडक्ट भी हमारा अलग अलग होगा। तो एक को दोस्त बीटा एलिमिनेशन मानते हैं, एक को बीटा डेस एलिमिनेशन मानते हैं। ये हमारा दोस्त बीटा डेस एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बीटा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए दोस्त, अल्फा से OH ग्रुप को हटाएंगे और बीटा से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। यहाँ पर दोस्त 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर फैला कर लिखिए। तो अल्फा से OH ग्रुप को हटाएंगे और बीटा से हाइड्रोजन को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। फिर सिंगल बॉन्ड CH3 था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। तो प्रिंसिपल चेन के 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 इन लिख दिए। अल्फाबेट नंबर है हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लगा दिए। यहाँ CH2 था तो यहाँ पर CH2 लगा दिए। अब देखिए दोस्तों, इस बीटा डेस के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को फैला कर लिख देंगे। ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो अल्फा से OH ग्रुप को हटाएंगे और बीटा से हाइड्रोजन को हटाएंगे। जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्फा और बीटा डेस के बीच डबल बॉन्ड देना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर बीटा डेस एलिमिनेशन में लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो यहाँ पर लिख दिए हम CH सिंगल बॉन्ड CH2। अल्फा और बीटा डेस के बीच डबल बॉन्ड देना है, यहाँ पर दे दिए दोस्त डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ हमारा CH3 था तो CH3 लिखिए। CH के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ था तो यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए 1 इन। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का तो यूपेक नेम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। देखिए दोस्तों, जब ब्यूटेन 2 ऑल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन का फॉर्मेशन होता है। जहां पर ब्यूट 2 इन हमारा दोस्त मेजर प्रोडक्ट होगा सेजेप रूल के अनुसार। आखिर मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा दोस्त, आइए इसको पहचानते हैं। मेरा फोकस दोस्त डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन पे। तो
तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन को दोस्त लॉक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन से एक अल्काइल दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्त सेजे पर रूल के अनुसार दो अल्काइल ग्रुप है। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन को लॉक कर दिए और यहाँ पर दोस्त एक अल्काइल ग्रुप है। तो ब्यूट-1 में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। देखिए दोस्त, सेजेब रूल के अनुसार जिसके पास अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा वह हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, इसलिए ब्यूट-2 आपका मेजर प्रोडक्ट है और ब्यूट-1 आपका दोस्त कम अल्काइल ग्रुप होने की वजह से वह माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। आखिर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही कम मात्रा में बनता है उसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, इसी प्रोडक्ट को पहचानने का एक और ट्रिक है। मान लीजिए दोस्त, ये हमारा घर है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन हमारा घर है। इस घर में एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इस घर में दोस्त दो हाइड्रोजन और इस घर में दो और एक तीन हाइड्रोजन, इस घर में हमारे पास दोस्त तीन हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, छोटा परिवार सुखी परिवार। इस घर में दो हाइड्रोजन और इस घर में तीन हाइड्रोजन है, तो ये घर वाला बच्चा छोटा परिवार है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, सुखी परिवार इसका मतलब मोर स्टेबल, इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो ब्यूट-2 हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचबी में डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल खत्म हुआ। तो वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।